हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की हमारी क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होने वाली है एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की। आप सभी लोगों की डिमांड पर प्रीवियस और ऑल प्रीवियस ईयर जितने भी 2019 से लेकर 2024 तक एसएसटी यानी पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास लंबी रहेगी, मैराथन रहेगी, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसरों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उन सब को आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप फिर ध्यान से सुनिएगा। आज की हमारी क्लास सामाजिक अध्ययन पेपर 2 सीटेट के लिए होने वाली है। ऑल प्रीवियस ईयर यानी 2019 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन एसएसटी में पूछे गए वो सब हम एक क्लास में कवर करने वाले हैं। एक क्लास पूरी एसएसटी की सीटेट के लिए काफ़ी होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करना है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। अभिकथन और कारण में क्या क्या दिया गया है? अभिकथन ए दिया गया है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण दिया गया 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। आपको बताना किसके कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो वो कहा जाता है धार्मिक समानता, ठीक है, समान भोजन और भाषाई समानता के आधार, यानी बी सी और डी। तो वो किस में रहेगा? वो ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा। तो आपका राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। तो आपको बताना है कि किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म परिणाम है, इस पे सवाल उठाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो आपको बताना कि क्या चीज़ पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, ये जो पेपर है वो सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पेपर 2 में एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया गया है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन दिया गया है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण दिया गया उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तथा आर एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है, 36 का राइट आंसर हमारा एक आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए दिया गया जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी दिया गया इन्होंने भारतीय इतिहास को तीन कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। आपको बताना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कथन ए तथा बी दिया गया है। कथन ए दिया गया 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों ए तथा बी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका रहेगा, यह बेसिन कुपोषण में स्थित है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थल करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई। पंडिता रमाबाई और वीरेश लिंगम पंतलू, ताराबाई शिंदे, ईवी रामास्वामी नायकर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। आपको बताना है नीलगिरी हिल्स, मालाबार, गारो हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुलेमान और किरथर हिल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, दिया गया है तर्क और अभिकथन दिए गए। अभिकथन दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणा लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिन्हें वे अच्छे हैं। दूसरा तर्क दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं और उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। इसका सही विकल्प आपको बताना क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये और दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें। आपको बताना है कि वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। आपको बताना है इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया गया है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 46 का, तो वो रखी गई थी 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दिया गया है भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें नहीं रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिया गया पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, तो वो हो जाएगा आपका उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। आपको बताना यह स्थलबद्ध है, महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाएं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, माफ़ कीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, अभिकथन तथा कारण दिया गया। अभिकथन दिया गया है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण दिया गया, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई है, न कि जमींदार को। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। आपको बताना है संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनर्चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सी
और डी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, दिया गया है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर आपको बताना है कि ये किसके, पेरिया पूर्णम तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो वो देती है हमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। आपको बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो किसी वस्तु एवं पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता एवं प्रयोज्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, दिया गया है प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो आपको बताना, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका बी और सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। आपको बताना मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी गेंद या ग्लोब। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लोब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, दिया गया है अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिससे उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण दिया गया है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कहते हैं। आपको बताना उनको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचारणीय बीमारियां जो संचार के माध्यम से फैलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिकथन तथा कारण दिया गया है। अभिकथन है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। दूसरा दिया गया है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, दिया गया है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए समान विकसित करता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, फिर से अभिकथन तर्क दिया गया है। अभिकथन दिया गया है भारत के गाँव में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क दिया गया मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों को दुखों का कारण बनती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिला की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने को सुनिश्चित करते हैं। बाल बाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी चारों ही ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना यह समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं, वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण दिया गया है, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न का उद्देश्य समझने में मदद करें। तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पाठ्यक्रम में किन कौशलों का पर बल दिया गया है और अधिगमकर्ता के से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। दिया गया भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा भारी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो आपको बताना इसकी वजह क्या है। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। दिया गया है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि। तो 70 का आपका राइट आंसर बताना, क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को निकालने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हितों को लाभ पर बचत करते हैं। और दिया गया अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतत सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो आपको बताना है। तो 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो आपको बताना इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एक संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और डी वाला आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन दिया गया, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण दिया गया, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी का भार कम करती है, क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा केवल ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, ऐसा क्यों है कि विलास कार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, इसका उपयोग कक्षा में सभी विद्यार्थी द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों के विद्यार्थियों में परिचय कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका क्या है। तो वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों के बारे में सही है। तो आपको बताना, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे तथा व्यक्तिगत पत्र भी शामिल। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ए और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है 78। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियों विद्यार्थी में समाज की मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो आपको बताना है
क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। और दूसरा है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके वितरण की तुलना करने को कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, दिए गए निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षक के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो आपको बताना है कौन सा टी चार्ट सबसे उपयुक्त रहेगा। तो 79 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एवं सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? आपको बताना 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों के आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता को संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं? आपको बताना यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहकात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य में क्या लाभ हैं? तो आपको बताना क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं। तो वो है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो आपको बताना है लोकतंत्र में निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। तो 84 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका प्रदर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कथन दिया गया है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। तो इसका क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो वो रहेगा आपका बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है या अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यानी ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 में कहा गया है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने के लिए केंद्रित करना। दूसरा दिया गया संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ ही गरिमा और समानता का व्यवहार किया जाए। वे हैं, आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ए और बी, समानता और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, दिया गया है कथन ए और कथन बी प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है या विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी दिया गया है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो आपको बताना कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए संकलनात्मक जांच की जांच करता था, बी तथ्यात्मक ज्ञान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, दिया गया आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय जाता है। आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय जाता है तो वो आपको बताना है किसको जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
दूसरे प्रचलित धर्म से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच धर्म की उपस्थिति को, यानी बी सी डी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये थे हमारे सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के 60 क्वेश्चन, जिनका हम लोगों ने डिस्कशन करा है। आप अच्छे से एक बार इनको परीक्षा देने से पहले ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके स्कोर में डेफिनेटली इजाफा होगा और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, जय हिंद।